Today the Lord says to you, I have loved you with an everlasting love. आज प्रभु आपसे कहते हैं कि मैंने तुमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखा है। In Jeremiah 31:3 the Lord says, यिर्मयाह 31:3 में प्रभु ने कहा, I have loved you my people with an everlasting love. मेरे लोगों मैंने तुमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखा है। With unfailing love I have drawn you to myself. अटल असफल कभी ना असफल होने वाले प्रेम से मैंने तुम्हें अपने पास लाया है। How true it is, isn't it? ये सच में कितना We सच were है। sinners before. हम तो पहले पापी थे, We were away from God before. हम तो पहले परमेश्वर से दूर थे, But then with all the love of Jesus, He has brought us closer to God. और यीशु के प्रेम के द्वारा उसने हमें परमेश्वर से करीब लेकर आए। God's love is personal. परमेश्वर का प्रेम तो व्यक्तिगत है। Like a human being, He loves us. मनुष्य के जैसे वो हमसे प्रेम रखते हैं। Just like our family members, He loves us. हमारे परिवार के सदस्य के जैसे ही वो हमसे प्रेम रखते हैं। As a mother loves his son, He loves. जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, वैसे ही वो हमसे प्रेम As करते a हैं। father loves his daughter, he loves. जैसे पिता अपने बेटी से प्रेम करते हैं, वैसे वो प्रेम करते हैं। As a husband loves his wife, he loves. जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वैसे ही वो प्रेम करते हैं। Yes, the Lord loves us with an everlasting love. हाँ, परमेश्वर हमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम करते हैं। The Lord loved the Israelites. परमेश्वर ने इस्राएलियों से प्रेम किया। That's why He said, I will be the God of all the families of Israel. और इसीलिए तो उसने कहा कि मैं इस्राएल के सभी परिवारों का परमेश्वर होऊंगा। They will be my people. वो मेरे लोग होंगे। Many times He tried to love them and pull them with His love toward Him. कई बार वो तो उनसे प्रेम करने की कोशिश करते और प्रेम के द्वारा उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, But then they failed Him many times. लेकिन फिर भी वो उसे कई बार असफल कर देते हैं। Again and again the Lord said, I have loved you with an everlasting love. बार बार परमेश्वर ने ये कहा है कि मैंने तुमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखा है। With unfailing love I have drawn you to myself. कभी न टलने वाले प्रेम से मैंने तुम्हें अपनी ओर लाया है। Today He says the same thing to you, dear friend. मेरे प्यारे दोस्तों, आज वो हमसे यही तो Do not कहते आपसे run कहते away हैं from me. कि तुम मुझसे दूर मत भागो। I still love you. मैं अभी भी तुमसे प्रेम करता I हूँ। still love you. मैं अभी भी तुमसे प्रेम करता हूँ। Come to me as you are. तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। You might have run away from me. शायद तुम मुझसे दूर भाग गए हो। Come to me, my child. मेरी संतानों, मेरे पास आओ। The Lord is calling you even today. प्रभु अभी इस समय आज आपको बुला रहे हैं With all His love. अपने पूरे प्रेम से। We are all families of God. हम सब परमेश्वर के परिवार हैं। Not only the Israelites, केवल इस्राएली लोग ही नहीं, but we are also included in that family. लेकिन हम भी उस परिवार में जुड़े हुए हैं। He is the God of all our families. वो हम सब के परिवार के परमेश्वर हैं। Dear friend, as He says, I love you with an everlasting love. प्यारे दोस्तों, जैसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम करता हूँ। How long is everlasting? ये अनंत काल का जो प्रेम है वो कितना लंबा है, God कि has कब not तक का है। loved us with a love which will die out after a certain time. परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम नहीं रखा जो प्रेम कुछ समय के बाद में खत्म हो जाए या मर His जाए। love is like Himself. उसका प्रेम तो बिल्कुल उसके जैसे है। From everlasting to everlasting. अनंत काल से लेकर अनंत काल तक है। The Lord lives forever. परमेश्वर सदा के लिए जीवित हैं। We may die, शायद हम मर but जाएं, then the Lord lives forever. लेकिन परमेश्वर तो सदा सदा के लिए जीवित हैं। His love also lives forever. उसका प्रेम भी सदा के लिए जीवित है। Our love, human love may die out, हमारा मनुष्य का जो प्रेम है शायद वो खत्म हो जाए, मर जाए, but God's love never dies.
लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी मरता नहीं है। Even today, God comes to you with all His love. आज परमेश्वर अपने पूरे प्रेम के साथ आपके पास आते हैं। As in Deuteronomy 7:9, the Lord says, जैसे व्यवस्था विवरण 7:9 में प्रभु ये कहते हैं, the Bible says, God keeps His loving kindness to 1,000 generations with those who love Him. परमेश्वर कहते हैं कि जो उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर अपनी वाचा उनके लिए हजारों पीढ़ी तक पूरी करते हैं, उसका पालन It करते हैं। continues. ये हमेशा आगे बनी रहती है। From generation to generation, it continues. पीढ़ी से पीढ़ी तक ये निरंतर बनी रहती है। The Bible says, if you believe, you and your household will be saved. बाइबल कहती यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। All that we have to do is to love Him, हमें तो बस उससे केवल प्रेम करना है, to believe in Him. कि उस पर विश्वास करते चले Then जाएं, He makes us His children. और तब वो हमें अपनी संतान बनाती हैं, And then it continues to our family. और फिर ये निरंतर हमारे परिवार में आगे बढ़ते चले जाता है। His loving kindness is to 1,000 generations. उसकी प्रेमी करुणा तो हजारों पीढ़ी के लिए है। The Lord continues His faithfulness to you. परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता आपके लिए बनाए रखते हैं। Recently, a pastor celebrated his 50th church anniversary. हाल ही में एक पास्टर ने अपने चर्च की 50वीं सालगिरह मनाई। He had a friend who studied in his class from his childhood. उनके एक मित्र हैं जो उनके बचपन से उनके साथ उनकी क्लास में पढ़े हैं। He did not know about Jesus. वो प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानते थे, But then his friendship continued. लेकिन फिर भी उनकी मित्रता इस तरह से बनी रही। Even after he became a pastor, their friendship continued. उनके पास्टर बनने के बाद भी उनकी मित्रता तो ऐसी बनी रही। As he was celebrating his anniversary in the church, he brought his friend also with him. जैसे वो चर्च में अपनी एनिवर्सरी मना रहे थे, वो अपने मित्र को भी वहां पर लेकर आए। Today, his friend is a political leader. आज उनके ये जो मित्र हैं वो तो राजनीतिक नेता हो गए हैं, But he is a pastor. लेकिन ये जो भाई है ये तो एक What पास्टर a है। difference it देखिए is. कितना बड़ा फर्क है। This pastor's love for his friend इस continues. पास्टर का अपने मित्र के लिए जो प्रेम था वो तो निरंतर बना रहा, This pastor's love brought his friend to his church itself. और इस पास्टर के प्रेम ने ही अपने मित्र को चर्च में लाया। I felt so happy to see that political leader sitting in the front row in his church. मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि एक राजनीतिक नेता उनके चर्च में बिल्कुल सामने की सीट पर बैठे हुए हैं। A friend loves at all times. जो मित्र होता है वो तो हमेशा प्रेम रखता है। Our God also loves at all times. हमारा प्रेम भी हमारे परमेश्वर भी हमसे हमेशा प्रेम करते हैं। It continues, dear friend. मेरे दोस्तों, ये हमेशा बना रहता है। We may not be faithful to God, शायद हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ना हो, but His faithfulness continues. लेकिन उसकी विश्वास योग्यता हमारे लिए हमेशा बनी रहती है। Philippians 1:6 says, फिलिपियो 1:6 कहता है, He who has begun a good work in us will continue to perfect and complete it until the day of Jesus Christ. जिसने हमारे अंदर भला काम शुरू किया है वो प्रभु यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करने में विश्वास योग्य है। Until our Lord Jesus comes, it continues. जब तक कि प्रभु यीशु ना आ जाए तब तक ये निरंतर बना रहेगा। When you go through trouble, don't say, Is God there with me? जब आप परेशानी से जाते हैं तो ये मत कहिए कि परमेश्वर आप मेरे साथ में नहीं हैं। Yes, He will be with you even in times of your trouble, dear friend. प्यारे दोस्तों, आपके मुश्किल के समय में भी, परेशानी के समय में भी वो आपके साथ में होंगे। He will never leave you, never forsake you. वो आपको न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। You may be struggling with a job, शायद आपको नौकरी में कोई परेशानी होगी, or you may be crying, asking God to give you a job. या फिर परमेश्वर को आप पुकार रहे होंगे कि परमेश्वर आपको नौकरी दे। The Lord will honor you today, dear friend. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आज आपका आदर करेंगे। As you have come here to look up at the face of Jesus.
जैसे आप यहाँ पर आए हैं कि आप यीशु मसीह के चेहरे को देखते जाए, He will perform a miracle to you also. वो आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you also facing a problem in your job? क्या आप अपनी नौकरी में समस्या का सामना कर रहे हैं? In your married life? आपके वैवाहिक जीवन में The Lord is going to do a miracle today. आज परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। Believe. आप विश्वास कीजिए, Believe. विश्वास If you कीजिए। would believe, you will see the glory of God. अगर आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God has an everlasting love for you. परमेश्वर ने आपके लिए अनंत काल का प्रेम रखा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।